हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बात कर रही है। अयोध्या श्री राम मंदिर। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हर सनातनी का इमोशन है। इसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई। बीते 500 सालों में हर सनातनी का बस एक मनसा रहा, राम मंदिर। इस मौके पर पूरा देश राम धुन गा रहा है और भगवान राम की भक्ति में इस कदर डूबा हुआ है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर कोई राममय हो गया है। आइए अब इस मौके पर हम उस इतिहास के बारे में जान लेते हैं जिसने आज के राम मंदिर की नींव रखी थी। ऐसे में क्यों ना इतिहास के गलियों में एक बार घूम लिया जाए। आज हम उन तारीखों की बात करते हैं जिन्होंने मौजूदा समय में राम मंदिर का स्वरूप निर्धारित करने में मदद की है। अधिकतर लोगों को लगता है कि यह विवाद 70 सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसकी नींव असल में 16वीं सदी में रख दी गई थी। हालांकि उससे पहले भी अयोध्या नगरी में मंदिर और मस्जिदों के विवाद रहे हैं। तो ये 1528 में शुरू हुई, जब बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर अयोध्या के मंदिर को तोड़कर राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाया। बाबर के सिपाही के द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था वह लंबी लड़ाई के साथ साथ विध्वंस की कहानी कहने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बताती है कि 1885 में यह पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा। यहाँ महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। उस वक्त पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया और लोगों को उसके बारे में पता चला। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकारों के जज से गुहार लगाई, पर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर यह मामला यहीं दब गया और अगले 48 सालों तक मामला ठंडे बस्ते में रहा। छोटी मोटी शांतिपूर्ण विरोध होते रहे। मॉडर्न समय में जब भी अयोध्या की बात होती है तो उसमें राजनीति शब्द जरूर सामने आता है। कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा की किताब अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताबों इस बारे में कहती है कि 1947 के अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही गई। इसके बाद के चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया। अब तक हालत काफी खराब हो चुके थे। खबरें आया करती थी कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ के हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद भी ली गई। लेकिन साल 1949 की एक रात वहां राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान ली। महज 6 दिनों के अंदर बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया गया। 2 अलग अलग केस फैजाबाद कोर्ट में दाखिल किए गए और हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। हालांकि कोर्ट ने इजाजत तो दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद ही रखा गया। इस समय अयोध्या ने अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दौर देखा। यह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद का अंदर का गेट खोला गया। दरअसल उस वक्त लॉयर उशी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद कराने का फैसला सुनाया, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। तब हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी गई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति भी दे दी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की, जो कि बहुत विवादित रहा। अब आया 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन कर ली और 67.7 यानी कि 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया। अगस्त 2003 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया गया कि उसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के प्रूफ मिले। अब तक अयोध्या की जमीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को इस जमीन के 3 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया। इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूलिंग को रोक दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जजमेंट अजीब है क्योंकि तीनों में से कोई भी पार्टी ने इसकी गुहार नहीं लगाई थी। 2017 आते आते चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हुई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हालांकि उसे जग जाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले को जांच करने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिनों की सुनवाई के बाद जमीन विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन भी दी गई, जहां अयोध्या में मस्जिद बनवाया जाना था। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जहां 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। तो ये थी अयोध्या राम मंदिर की पूरी कहानी। कितना लंबा समय लगा ना, पर जीत मिली। इसीलिए तो कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब मी।